हेलो बच्चों, VSCPR पार्ट 2। आपने जैसा देखा लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होते हैं, है ना, और सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट है वो कितने तरीके का होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से जान लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने उस मेथड को जाना था कि जिससे हम किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड ज्योमेट्री पता करें। वो मेथड अभी हम एक बार और रिपीट करेंगे और चेक करेंगे कि अब डिफरेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप कैसे डिसाइड की जाए। लास्ट लेक्चर में केवल हमने एक बेसिक आइडिया देख लिया था कि टोटल ज्योमेट्री होती हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेरिक नंबर हमने जो डिसाइड किया था उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे, यानी कि 6 ज्योमेट्री और एक एक्स्ट्रा थी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो टोटल देखा जाए तो 7 ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्री और शेप जिनकी अलग अलग होती है हमें वो भी चेक करना है। आपको मैंने ये बताया था, इसको मैं एक बार और रिपीट करूंगा। इसमें हमने ये जाना था कि ज्योमेट्री और शेप में एक डिफरेंस होता है। सेंट्रल एटम के अराउंड केवल अगर बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप उसका सेम आता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी होता है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हम जानते हैं कि ज्योमेट्री है, शेप है, तो बहुत सारी शेप कौन कौन सी होती हैं, ये सब इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। ये लास्ट टर्न पर बताया था कि जैसे टेट्राहेड्रल है, अगर उसके आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 बॉन्ड पेयर हैं तो ये ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। और अगर इसमें देखा जाए तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप इसका क्या है, पिरामिडल। तो इस बार हमने क्या किया, जो हमारी 6 ज्योमेट्री थी उसमें हम ये डिफरेंशिएट करेंगे कि इस ज्योमेट्री में कितने तरीके की शेप हो सकती है। जैसे कि TVP ज्योमेट्री है उसमें कितने तरीके की शेप हो सकती हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें कितने तरीके की शेप हो सकती हैं। ये ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स जो ध्यान में रखकर ही बनाया गया होगा पूरा सिस्टम। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी ऑब्जर्व किया जा चुका होगा, तब जाके ये पता लगा होगा कि इस मॉलिक्यूल को किस कैटेगरी में रखें। तो 1 by 1 हमारे पास जो ज्योमेट्री थी 6, उसमें हमने अलग अलग केसेस बनाए हुए हैं। हम एक एक करके उनका स्टेरिक नंबर, उनका बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पता करते जाएंगे और शेप बताते जाएंगे। तो मेथड को एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट लेक्चर में जो मेथड था स्टेरिक नंबर निकालने का, तो पहले सोचते हैं एक बार कि नीड क्या है स्टेरिक नंबर की। स्टेरिक नंबर हमें ये बताता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने, और उससे हमें ज्योमेट्री का आइडिया लग जाता है। इफ द स्टेरिक नंबर इज 2, ज्योमेट्री इज लीनियर। Steric number is 3, trigonal planar. Steric number is 4, tetrahedral. Steric number is 5, trigonal bipyramidal. Steric number 6, octahedral. Steric number 7, pentagonal bipyramidal. लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उसमें हमने रेगुलर ज्योमेट्री वाले लिए, मतलब सेंट्रल एटम पर केवल बॉन्ड पेयर ही आए कैलकुलेट करने के बाद। इस बार हमें क्या करना है इस लेक्चर में कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पता करने। तो फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसमें क्या मेथड लगाया था हमने, सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखकर ए की वैल्यू निकाली थी। ए का मतलब था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम, प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दीजिए और अगर कोई कैटायनिक चार्ज है तो उसको माइनस करना है। ए को हम डिवाइड करते थे 8 से, तो वैल्यू आती थी क्यू मतलब हो गया बॉन्ड पेयर, और अगर उसमें रिमाइंडर है तो उसको 2 से डिवाइड करके लोन पेयर। मतलब स्टेरिक नंबर का फॉर्मेट आया था बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बाई 2। तो क्यू निकालते जाओ, रिमाइंडर बाई 2 निकालते जाओ, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पता चलता जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने केस 1, 2, 3 ऐसे बना लिया है। हमारा सबसे पहला केस लीनियर से शुरू होगा, फिर दूसरा केस आएगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, तीसरा केस आएगा तो टेट्राहेड्रल, फोर्थ केस आएगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो हमने इसको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 इस तरीके से नाम दे दिए। तो केस 1 में आप जानते हो कि स्टेरिक नंबर 2 है, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है कि ये जो पूरा प्लान तैयार किया गया वो इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर है। तो केस 1 जो कि लीनियर है, जिसका स्टेरिक नंबर 2 है, आप देख रहे होगे इसकी ज्योमेट्री लीनियर और शेप इज लीनियर। कब? जब उसमें बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 0 हैं। अब आप बेरिलियम क्लोराइड का स्टेरिक नंबर निकाल कर देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हम CO2 के लिए ट्राई करते हैं। तो CO2 में सबसे पहले A की वैल्यू अगर निकालें
तो कार्बन का वैलेंस कितना होता है 4, ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है 6 इंटू 2, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 16। अब 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2, और रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर 0, तो r/2 की वैल्यू भी क्या आएगी 0। दैट्स वाई ओनली बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम के पास ओनली 2 बॉन्ड पेयर हैं, दैट्स वाई दिस ज्योमेट्री इज लीनियर। यहाँ एक चीज और देख रहे होगे आप कि कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो मैंने लीनियरली कनेक्ट किया है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए एक रूल दिमाग में रख लो कि जब भी ये सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, राइट। तो CO2 का स्ट्रक्चर बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बीच में कार्बन रखा, दोनों साइड ऑक्सीजन और लीनियरली अरेंज्ड है, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसका स्टेरिक नंबर 2 है और बॉन्ड पेयर इसमें 2 है। तो लीनियर ज्योमेट्री में केवल एक ही केस है। मतलब अब यहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा, देखो आप देख रहे हैं केस 2 मतलब है स्टेरिक नंबर 3, लेकिन यहाँ 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आप देखो 3 एंड 0, मतलब बॉन्ड पेयर अगर 3 है और लोन पेयर 0 है तो आप देख रहे हैं ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, शेप इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्री एंड शेप। तो दिस मॉलिक्यूल इज SO3। तो एक बार जरा ट्राई करते हैं, E की वैल्यू अगर इसमें देखें, सल्फर का वैलेंस 6 होता है, ऑक्सीजन का 6 इंटू 3 होता है, तो ये हो गया 6 इंटू 3 18 प्लस 6 कितना 24। अब ये जो 24 है डिवाइडेड बाई 8, तो Q की वैल्यू कितनी आई 3, बट देयर इज नो रिमाइंडर इज 0, तो इसका जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है और लोन पेयर ओनली 0। तो आपको मालूम है कि अब SO3 का स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है, तो हम SO3 में सल्फर को सेंट्रल रखेंगे और 3 ऑक्सीजन एटम को सराउंड करेंगे, लेकिन किस तरीके से, दैट पैटर्न इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो सल्फर यहाँ प्लेस किया और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को तीनों को कनेक्ट कर दिया। ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल इज दिस 120 डिग्री। इस लेक्चर को समझने के लिए देखिए लास्ट लेक्चर के बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा मेथड बताया था एक बार और फिर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताई थी, ड्रॉ करना बताया था। तो जब जिसके माइंड में वो ज्योमेट्री सेट हो चुकी होगी वही तो ड्रॉ कर पाएगा मॉलिक्यूल्स को। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। टोटल अगर स्टेरिक नंबर देखें तो उसमें भी 3 आ रही है, लेकिन बॉन्ड पेयर 2 आ रहे हैं और लोन पेयर कितना आ रहा है 1। तो मतलब ये 2 1 का केस 2 में ये जो बन रहा है सिस्टम 2 and 1, मतलब अगर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री तो अभी भी इसकी बोली जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जो मॉलिक्यूल का शेप होगा एक्चुअल वो V शेप होगा। ऐसे करके आपको ये सिस्टम दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के बहुत सारे अननोन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप बता पाओगे। तो आपको कैसे याद रखना है कि जो 3 स्टेरिक नंबर है उसमें 2 केसेस बनते हैं। एक केस है बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0 और एक केस है बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1। तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2 का केस आएगा तो शेप इज बेंट। ऐसे ये सिस्टम चलेगा। नेक्स्ट ये है टेट्राहेड्रल। आप इसमें एज्यूम कर पा रहे होंगे इट इज केस 3, जिसमें कि स्टेरिक नंबर मैंने एक बार यहां पर लिख दिया 4। अब आप जरा चेक करो, मैंने क्या किया, इसको 3 में डिवाइड किया। 4 0 पहला, 3 1 दूसरा केस, 2 + 2 4, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो आप देखो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। लेकिन सेंट्रल एटम पर अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आए तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, 3 + 1 है क्योंकि, लेकिन शेप इसका बनेगा पिरामिडल। ऐसे ही 2 और 2 टेट्राहेड्रल बेंड शेप, मतलब अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर तो V शेप या बेंड शेप। और ये केसेस फिक्स्ड हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को देखकर ही बताए गए। तो आपको लर्न कैसे करना है कि जो स्टेरिक नंबर 4 वाला केस है उसमें 3 पार्ट हैं, बॉन्ड पेयर 4 0 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2। बट इन ऑल द केसेस ज्योमेट्री इज सेम बट द शेप इज डिफरेंट। देखो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए, ये रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये बेंड शेप, ये कौन सा, सॉरी पिरामिडल, ये कौन सा है बेंड शेप। 3 केसेस हैं। अब आप इनके एग्जांपल चेक कर सकते हैं। CH4 NH3 एंड वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पर, मीथेन अमोनिया एंड वाटर। तो आप मीथेन का जरा केस देखते हैं 4 0। हम लोग चेक करते हैं, जैसे मीथेन में सबसे पहले A निकालते हैं। कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन के वैलेंस 7, 7 × 4 28 + 4 32। अब Q निकालने के लिए हम 32 को 8 से डिवाइड करें, Q कितना आया 4 एंड इन दिस केस रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पर ओनली बॉन्ड पेयर आए कितने
4। तो इससे पता चल गया टोटल स्टेरिक नंबर भी कितनी आ रही है 4 और बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं, लोन पेयर लेकिन इसमें 0 है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, शेप इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। बट अमोनिया का ट्राई करते हैं हम। तो अमोनिया में जरा ए की वैल्यू निकालो। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस होते हैं 5 प्लस हाइड्रोजन के 7 इंटू 3, दिस इज 26। अब जरा क्यू निकालते हैं। क्यू निकालने के लिए ए को डिवाइड करते हैं 8 से, तो क्यू आता है 3, लेकिन रिमाइंडर आप जानते हो तो रिमाइंडर इज 2, तो रिमाइंडर बाई 2 अगर करोगे तो ये आ जाएगा कितना 1। इसका मतलब इसमें बॉन्ड पेयर 3 आए और लोन पेयर 1 आए। जो भी रिमाइंडर बचता है दैट इज डिवाइडेड बाई 2 है ना, दैट इज कॉल्ड द लोन पेयर। तो 3+1 का केस है, इसका मतलब ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट द शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। करेक्ट, क्योंकि लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट आता है। लास्ट इसमें अगर देखते हैं तो वाटर H2O, इसका भी जरा स्टेरिक नंबर चेक करते हैं। तो हमने इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। जरा सोचिए ऑक्सीजन का बैलेंस कितना होता है 6, हाइड्रोजन इसमें 2 हैं तो 7 इंटू 2, तो ये हो गया 20। तो अगर Q निकालना है तो 20 को 8 से डिवाइड करो तो Q कितना आया 2, लेकिन रिमाइंडर 4 बचेगा और रिमाइंडर बाई 2 की वैल्यू होगी 2। इसका मतलब बॉन्ड पेयर 2 आ गए और लोन पेयर 2 आ गए। तो तीसरे केस में हमने क्या शेप बोला था, बेंड शेप, मतलब 2+2 का केस। तो ऐसे करके हमें मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर ये पता चलेगा, तभी इसकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में आइडिया लगेगा। बट ये मेथड पूरा एक सिस्टम है। आप देख रहे होगे कि अगर कोई अननोन मॉलिक्यूल जिसकी मतलब कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी कम है, क्वेश्चंस में कम दिखता है, वहाँ कैसे आइडिया लगाएं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है अगर सिस्टम हम लोगों को आता है तो जैसे उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट द शेप ऑफ वाटर, तो एक्चुअल में वाटर इज H2, हाउ कैन यू ड्रॉ दिस वाटर। तो आपने क्या किया, H2 में जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, फटाफट आपने उसके स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लिए। इसमें बॉन्ड पेयर आए 2, लोन पेयर आए 2, आपने बोल दिया कि इसका शेप जो है वो बेंट है। ये एक सिस्टम हमें बनाना है। तो अब नेक्स्ट केस में आएगा स्टेरिक नंबर 5 वाला केस। सबसे ज्यादा जरूरी वैसे यही केस है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेरिक नंबर अगर 5 है तो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। इसमें टोटल 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस जो मैंने यहाँ पर पहले दिखाए हुए हैं। आप देखो जरा, पहला केस हर एक में वही होता है 5 and 0, मतलब 5 बॉन्ड पेयर 1 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, shape is also trigonal bipyramidal, no difference between the geometry and shape if the central atom has no lone pair, only bond pair. Next, अब देखो 4 and 1, यहाँ पर देखते भी जाना, this is the TVP geometry and actual shape is also trigonal bipyramidal. But in this case यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है कि इसमें 2 पोजीशन होती है टीवीपी में, एक होती है इक्वेटोरियल, एक होती है एक्सियल। तो आपको ये माइंडसेट बनाना है पहले कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाएगा। इसका रीजन क्या है, इस थ्योरी के पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये उन्होंने बताया हुआ है मॉलिक्यूल्स को देखकर कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द लोन पेयर इन दिस टीवीपी ज्योमेट्री, और ऐसा क्यों। लेकिन अभी हम मानकर चलते हैं कि लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। तो जैसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, देखो मैं आपको बताता हूं कि ये जो ज्योमेट्री है आप ये देख पा रहे होगे कि ये टीवीपी ज्योमेट्री है। अगर लोन पेयर लगाना है तो मैंने देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ये लोन पेयर कहाँ रखा है, इक्वेटोरियल पर। ये एक तरह से मान के चलो कि रूल है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, एक थ्योरी में पॉइंट दिया जाएगा कि लोन पेयर ऐसी पोजीशन पर आए जहाँ पर रिपल्सन कम से कम हो। तो मैं अभी जो इसका स्टेटमेंट है थ्योरी का और उसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो जब डिस्कस करूंगा तो उसका रीजन आपको पता चल जाएगा कि ये लोन पेयर हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों रखा। तो राइट, अब आप जरा इस मॉलिक्यूल की शेप देखना कि ये बन गया सी सॉ। तो आप इस शेप को क्या बोलोगे, सी सॉ, लेकिन ज्योमेट्री अभी भी क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब अगर इस पर दूसरा लोन पेयर आएगा, अगर इस पर अब दूसरा लोन पेयर आएगा, वो भी इसी पोजीशन पर आएगा, ट्राइगोनल। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर है लोन पेयर। अब इस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो ये कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज द केस ऑफ 5-0 एंड दिस इज द केस ऑफ 4-1। 4-1 मतलब सी सॉ, एंड 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर मतलब टी शेप, दिस इज। और अगर हमने इसमें
एक और लोन पेयर रखना है तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल हमें कैसा दिखेगा, लीनियर। ये लोन पेयर कहाँ पर आना चाहिए, इक्वेटोरियल पर, और ये दिखेगा लीनियर। तो ओवरऑल इस टीवीपी ज्योमेट्री में हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं, करेक्ट, 5 0 4 1 3 2 एंड 2 3, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ये चारों तरीके की शेप यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक बार फिर से चेक करना, 5 0 4 1 सीसॉ, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर टी शेप एंड 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर शेप। अब आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, कोई आयन दिया जाएगा पॉलीएटॉमिक, सेंट्रल एटम पर कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं ये डिसाइड करोगे। टोटल 5 आया तो समझ जाना कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। बट शेप पता करने के लिए मुझे ये केसेस दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब इसके जरा एग्जाम्पल में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मैंने अभी जो एग्जाम्पल यूज किए हैं वो ऐसे हैं जिनकी हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जगह पर देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे अननोन मॉलिक्यूल जो कि कॉमन कम हैं उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की टेक्निक बताएंगे, राइट। पहले देखते हैं PCl5 इज अ वेरी कॉमन ऑफ दिस कैटेगरी, PCl5। आप मेरे साथ साथ सभी लोग स्टेरिक नंबर निकालिए। इसमें बॉन्ड पेयर 5 कह रहे हैं और लोन पेयर 0। हम लोग सबसे पहले A निकालते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस कितने होते हैं, 5। क्लोरीन के कितने होते हैं, 7। 7 × 5 टोटल आया 40। अब आप जानते हो कि जो A है उसको 8 से डिवाइड करें, मतलब 40/8। तो Q की वैल्यू कितनी आई, 5, और रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जैसे ही PCl5 मॉलिक्यूल आया हमने फटाफट इसका A पता किया, A को 8 से डिवाइड किया, इसका Q आया कितना, 5, रिमाइंडर इसका 0। तो पता चल गया इसमें टोटल बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर है नहीं। तो इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड द शेप इज ऑल्सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट अब द नेक्स्ट केस इज SF4, ठीक। इसमें फिर से जरा A निकालते हैं, 34, राइट। अब आपने Q निकालने के लिए 34 को 8 से डिवाइड किया, 4, रिमाइंडर कितना बचा, 2, और रिमाइंडर बाई 2 कितना हुआ, 1। दैट्स व्हाई द बॉन्ड पेयर इज 4 एंड लोन पेयर इज 1। तो जैसे ही 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 1 आया, आपके माइंड में अगर सेट है कि 4-1 वाला केस होता है, शेप इज C100, तभी आप आइडिया लगा पाएंगे। अब ClF3 में चेक करते हैं। तो अब जरा ClF3 की बात करें तो A की वैल्यू कितनी है, 28। अब 28 को जब 8 से डिवाइड करें तो Q3 आया, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर बाई 2 कितना हुआ, 2। इसका मतलब इसमें लोन पेयर 2 आएंगे, बॉन्ड पेयर 3। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का केस होता है टी शेप। अब अगला मॉलिक्यूल है जैसे XCF2। तो XCF2 का A अगर निकाला जाए तो जिनॉन के लास्ट वैलेंस में कितने होते हैं, 8, ठीक है। दिस इज 22। तो यहाँ पर Q की वैल्यू 8 से डिवाइड करना जरा, 2 आएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो 6। तो R/2 की वैल्यू हुई 3। तो जैसे ही पता चला कि जिनॉन के अराउंड, जो कि एक सेंट्रल एटम है ऑफ दिस मॉलिक्यूल, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हैं, तो इट इज अ केस ऑफ लीनियर शेप एंड द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो, ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए केवल स्टेरिक नंबर की जरूरत है। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने भी हों, लेकिन उसका सम अगर 5 आ रहा है तो ये कंफर्म है कि उसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगी। बट हमें लोन पेयर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम शेप कैसे बताएंगे। तो ये प्रैक्टिस में नहीं होगा तो इतने सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब जो नेक्स्ट है वो आपको आइडिया है कि केस 5 में ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल स्टेरिक नंबर 6। ये मॉलिक्यूल है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, राइट। दिस इज द ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो आपको एग्जैक्ट रेगुलर ज्योमेट्री दिख रही होगी, इट्स अ ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्री एंड शेप बिकॉज ऑल द बॉन्ड पेयर है ना ओनली विद द सेंट्रल एटम, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन जो दूसरा केस है ऑक्टाहेड्रल का, वो 5-1 का केस है। तो आप जानते हो कि इसमें कोई 2 पोजीशन तो होती नहीं है, सभी सेम पोजीशन होती है। 2 ही तरीके के एंगल होते हैं, 90 डिग्री होता है और एक 180 डिग्री। ऑल द पोजीशन आर इक्विवेलेंट, नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल। तो मैं कहीं भी लोन पेयर लगा दूं, एक लोन पेयर तो मैं कहीं भी रख सकता हूं। तो इस वाली शेप को हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। मैं इसको कहीं भी रख दूं किसी भी जगह पर ऐसे ही दिखेगा। तो दिस इज स्क्वायर बाइपिरामिडल, मतलब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। दैट मीन्स द ज्योमेट्री इज octahedral but the shape is square pyramidal.
आप देख पा रहे हैं इसमें ये विजुलाइज किया एक लोन पेयर, लेकिन आप जब दो लोन पेयर रखो तो अकॉर्डिंग टू द रूल लोन पेयर इतना दूर हो कि रिपल्सन कम से कम हो। जैसे कि टीवीपी ज्योमेट्री में मैंने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखा था तो बोला था इसमें रिपल्सन कम होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको इक्वेटोरियल पर रख रहे हैं। मैं रिपल्सन काफी ज्यादा होता है और मैं अगर इसको 180 डिग्री पर रखूं तो ये देखो एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को रिपल करेगा 180 पर। अगर मैं इसको यहाँ रखता तो ये 90 डिग्री पर रिपल करता। तो एक रूल चलता है VSCPR में कि ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, जिससे इनका रिपल्सन कम से कम हो। तो आप दो लोन पेयर जब रखते हो तो ये शेप कैसा दिख रहा है जरा देखकर बताओ। सोचो जरा, स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है बट शेप इज स्क्वायर प्लेनर। SF6 बहुत अच्छे से जानते हैं। अब SF6 में पहले A की वैल्यू निकालो। सल्फर का बैलेंस कितना होता है 6, फ्लोरीन 7, 48। अब इस A को जो 48 आया है आप कितने से डिवाइड करते हैं 8 से, तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी आई 6 और रिमाइंडर कितना हुआ 0। तो इससे पता चल गया कि बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर 0 है। तो आप ज्योमेट्रीज की ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हो। अब आप इसमें चेक करो BRF5, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BRF5। तो A की वैल्यू निकालते हैं जरा BRF5 में, आप भी मेरे साथ साथ में निकालना। ब्रोमीन का बैलेंस कितना होता है 7, फ्लोरीन का भी बैलेंस 7, 7 × 5 42। अब 42 को हम 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पर Q की वैल्यू आई 5, रिमाइंडर बचा 2, तो R/2 इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अब आप शेप बता सकते हो कि ये स्क्वायर पिरामिडल की कैटेगरी में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में और इसका फॉर्मूला HCF4। A की वैल्यू निकालिए। Xc कितना, जिनॉन। जिनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं 36। ठीक है, Q 36 को 8 से डिवाइड किया 4, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो रिमाइंडर 4 है और R/2 की वैल्यू 2 आएगी, इसलिए बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2। मतलब 4 और 2 के केस में ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल बट द शेप इज स्क्वायर प्लेनर। अब ऐसे जैसे से मॉलिक्यूल आ रहा है फटाफट पहले स्टेरिक नंबर निकालो तो उससे ज्योमेट्री पता चल जाए। अगर उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्लियर हो तो ज्योमेट्री में एक्चुअल शेप भी पता चल जाए। अब इसमें एक जो और ज्योमेट्री बची है इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आपने पढ़ा होगा कि स्टेरिक नंबर अगर 7 होती है तो फाइनल ज्योमेट्री कौन सी होती है उसकी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें 3 केसेस हैं, 7 0 6 1 5 2। 7 0 6 1 5 2 लोन पेयर को रखने की पोजीशन जो है वो अलग अलग तरह की ज्योमेट्री में अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द VSCPR थ्योरी। हालांकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं लेकिन फिर भी हमें इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है। अब आप देख सकते हैं IF7 एग्जैक्ट रेगुलर ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप इसका स्टेरिक नंबर जब निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा 7। हम इसमें भी कैलकुलेट करते हैं A की वैल्यू, टोटल आया 56, तो Q इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 7, रिमाइंडर इज 0, तो R/2 भी 0 होगा। दैट्स वाई द बॉन्ड पेयर इज 7, नो लोन पेयर in this molecule on the central atom. That's why the geometry and shape is pentagonal bipyramidal. लेकिन HCF6 में यहाँ पर बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 1, इसका भी आप वैल्यू निकाल कर देखो। जिनॉन का 8, ये कितना आया 50। अब जरा Q निकालो आप, 50 को 8 से डिवाइड करो तो वैल्यू 6 आएगी, रिमाइंडर 2 आएगा, R/2 की वैल्यू होगी 1। इसका मतलब हुआ कि इसमें 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है। अब वो लोन पेयर की हालांकि इसमें पोजीशन एकदम फिक्स नहीं रहती, लेकिन आप ये मान सकते हैं इस शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। और एक और इसमें आता है HCF5 माइनस, इसका भी जरा A वैल्यू निकाल के देखिए। जिनॉन के 8 हैं, फ्लोरीन के 7 × 5 प्लस इस पर एनायनिक चार्ज है तो 1 ऐड करेंगे, ये आया 44। अब आप जरा Q निकालिए, 44 को 8 से डिवाइड कीजिए, 5 आया, रिमाइंडर 4 आया, तो R/2 की वैल्यू 2 आई। तो बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 2, ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे से एक्सियल पोजीशन पर आएंगे, यहाँ याद रखना। ठीक है, ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये तरीका होता है कि लोन पेयर शुड बी ऑन द एक्सियल इन दिस कैटेगरी। तो पेंटागन प्लेनर हो गया, पेंटागोनल प्लेनर शेप होगा और ज्योमेट्री अभी भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
इन दिस कैटेगरी। देखो 2 लोन पेयर ऑन द एक्सियल एंड दिस इज पेंटागोनल प्लानर। तो अब जरा इसका हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का स्टेटमेंट। इस थ्योरी में पता है क्या बोला कि एक्चुअल में हम ज्योमेट्री बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को इतना रिपल करते हैं, एक दूसरे से इतना दूर चले जाते हैं जब तक कि उनकी एनर्जी कम से कम ना हो जाए। आप जानते हो कि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को डिक्रीज करना होता है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था इस थ्योरी का कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जब तक रिपल करते हैं जब तक कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर ना चले जाए और रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो टू मिनिमाइज द रिपल्सन उनको एक परफेक्ट अरेंजमेंट में जाना होता है, उसी को फाइनल ज्योमेट्री कहा जाता है। करेक्ट। तो इस स्टेटमेंट में ये बोला गया इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दैट्स व्हाई द मिनिमम रिपल्सन उनके बीच में हो और वो एक परफेक्ट ज्योमेट्री एक्वायर कर लें। फिर उन्होंने एक और हमें कुछ रूल्स बताए, कुछ पॉइंट्स बताए कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा माना गया, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। मतलब सबसे पहले लोन पेयर को सबसे दूर रखना, ज्यादा से ज्यादा एंगल पर रखना जरूरी है जिससे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये दूर दूर होने चाहिए। फिर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन का एक्सटेंट है एक तरह से। अब आया डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये जानना हमें बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको मालूम है जब मैंने टीवी पे ज्योमेट्री बताई थी तो ये बोला था कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पर आना चाहिए, तो इक्वेटोरियल पर आने से 120 डिग्री का एंगल आएगा। तो इक्वेटोरियल पर अगर लोन पेयर है तो रिपल्सन क्या होगा, कम, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। फिर अगला लोन पेयर आया तो दोनों लोन पेयर को हमने कहाँ रखा, 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम एक्सियल पर नहीं रख सकते डायरेक्ट, क्योंकि पहली ज्योमेट्री से चालू होगा तो लोन पेयर कहाँ आना चाहिए सबसे पहले, इक्वेटोरियल पर। 2 लोन पेयर दोनों इक्वेटोरियल, 3 लोन पेयर तीनों इक्वेटोरियल और वो एक दूसरे से 120 डिग्री। फाइनली फिर हम पूरे केसेस को एक बार अच्छे से चेक कर लें कि किस केस में कितने पार्ट हैं। जैसे कि लीनियर में एक ही था, ट्राइगोनल प्लेनर में टोटल 2 थे, है ना, टेट्राहेड्रल में 3, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 4 केसेस थे, ऑक्टाहेड्रल में 3 केसेस थे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 3 केसेस थे। तो मैंने इसका पूरा एक चार्ट बनाकर आपको यहाँ पर लिखाया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस में जब लाएंगे तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप जल्दी से पता करने में, उन पर लोन पेयर कितने, ये सब पता करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपको पहले यहाँ से सिस्टम बनाना है कि 2-0 ज्योमेट्री इज लीनियर एंड शेप इज लीनियर। एक ही केस था उसमें, लेकिन दूसरे में देखो मैंने 2 पार्ट किए हुए, 3, तो 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है लेकिन शेप उसका क्या आएगा, बेंट और वी शेप, मतलब उसमें ज्योमेट्री सेम है। 2-1 के केस में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है लेकिन उसका शेप जो है वो बेंट है। ऐसे ही 4 वाला केस है, तो उसमें कौन सा केस आएगा सबसे पहले, 4-0, 3-1, 2-2। तीनों केसेस में ज्योमेट्री तो सेम है लेकिन उनका शेप डिफरेंट है। पहले वाले केस में टेट्राहेड्रल, फिर पिरामिडल एंड फिर बेंट शेप। ये आपको प्रैक्टिस में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर स्टेरिक नंबर और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर हम निकाल भी रहे हैं तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप कैसे बताएंगे अगर ये याद नहीं है पैटर्न तो। अब 5 वाले केस में आप देखो, 5-4-3-2, 5-0, 4-1, 3-2, 2-3। तो आपको ऐसे सिस्टम से ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, सीसॉ, टी शेप, लीनियर। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में 4 केसेस थे, 6-0, 5-1, 4-2। पहला शेप ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लानर। ऐसे ही केस 7 में अगर हम जाएंगे तो केस 7 में 7-0, 6-1 और 5-2 3 केसेस होते हैं। 7-0 का मतलब ज्योमेट्री एंड शेप, इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन 6 और 1 के केस में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन 5-2 के केस में यहाँ पर स्क्वायर बाइपिरामिडल नहीं होगा, बल्कि क्या बताया था आपको मैंने, पेंटागोनल प्लानर। तो अब आपको इन सबको इसी चार्ट के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करनी है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कॉम्बिनेशन से उसकी ज्योमेट्री और शेप किस तरीके से डिसाइड की जाए। अब इसमें एक लास्ट छोटा सा पार्ट बचा हुआ है और वो है आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज का मीनिंग क्या है, एक ऐसी स्पीसीज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन जिनमें ज्योमेट्री और शेप सिमिलर आए, वो सब आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज बोली जाती है।
अब आपको सोचना है कि ऐसा कब हो सकता है कि दो स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल बोली जाएं, ज्योमेट्री और शेप सेम आए, इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम हो। अगर कोई 2 या 3 या 4 पॉलीएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की नंबर सेम है तो वो दोनों तीनों चारों स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज के नाम से जानी जाएंगी। बहुत ज़्यादा यूज में आता है। अब देखो बार बार जैसे 4 मॉलिक्यूल आए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उन्होंने 4 ऑप्शन में दे दिया, 2-2 के पेयर दे दिए, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें ये पेयर आइसोस्ट्रक्चरल बोला जाए। तो फाइंड द स्टेरिक नंबर एंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो जिसने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता कर लिए, जिस स्पीसीज में सेम आए, समझ लेना वो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आप SO3 2- दिया हुआ है, ClO3- दिया हुआ है, आप देख रहे हैं इनमें एक एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर, मतलब ये बॉन्ड पेयर के सेट है। एक डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर मानते हैं, तो 3 एक लोन पेयर, इसलिए ये CO2 SO2 SO3 2- NO3 ये सब आपस में आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, लेकिन ये दोनों स्पीसीज आपस में आइसोस्ट्रक्चरल हैं। अब आपका जो नेक्स्ट इस थ्योरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अब आएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में किस तरीके से बनता है, उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो ऑर्बिटल पर बेस्ड है वो आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लगातार आपको इसमें वीडियो मिलते रहेंगे। और अब आगे की थ्योरी हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताएंगे कि क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले VSEPR पर बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए, राइट। और इस VSEPR के कुछ जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हैं, कुछ अदर इंफॉर्मेशंस हैं, एक्स्ट्रा लेवल पर जाना है, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, वो आपको इसी चैनल पर आगे के वीडियो के साथ मिल जाएगा।